तो दोस्तों आज हो गई है 3 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है, सरकार को फिल्म के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी का बड़ा हमला भाजपा पर। कश्मीर घाटी में लगातार हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लगभग हर दिन वहां पर आतंकी कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और कई आम नागरिकों की भी हत्याएं की जा रही हैं। आतंकियों के द्वारा टारगेट किलिंग की जा रही है, जिससे कश्मीर घाटी में रह रहे हिंदुओं में खौफ का माहौल है और कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की भी अब खबरें हैं। इस बीच कुलगाम जिले में राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की बैंक में घुसकर के हत्या कर दी गई और वहीं कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग को रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। और अब इन्हीं घटनाओं को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है, उनको फिल्म के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गिद्धों से बीजेपी की तुलना करके बोली है ममता बनर्जी, का है ये बेकार, अच्छा हम किसी के मरने का कर रहे हैं इंतजार ताकि वे खा सके। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना गिद्धों से की है। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि यह बेकार अक्षम राजनीतिक दल है जो किसी के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वे लोग उसे खा सकें। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया है कि देश की भलाई के लिए भाजपा को हराया जाना चाहिए। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के कारण देश गेहूं संकट का सामना कर रहा है। भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि नोटबंदी जैसे गलत फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रख दी है और देश में बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा सबसे बेकार पार्टी है और अगर ये अगले लोकसभा चुनाव में हार जाए तो देश के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि भाजपा देश की सभी संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है, चाहे रेलवे हो, बीमा हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। इस तरह से ये लोग अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन जनता को अर्थव्यवस्था की असली हालात पता ही नहीं है। यह देश की अभी तक की सबसे अक्षम पार्टी है और इसका सफाया होना तय है लोकसभा के चुनाव में, ये कहना है ममता बनर्जी का। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस ने हरियाणा के 28 विधायकों को भेजा है रायपुर। दीपेंद्र हुड्डा बोले, अपने विधायकों का ध्यान रखे भाजपा। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। अंदर खाने भीतर घात के डर से 31 में से 28 विधायक रायपुर भेज दिए गए हैं। विधायक निजी विमान से रायपुर भेजे गए हैं और अब सभी 10 जून को मतदान के दिन ही लौटेंगे। रायपुर भेजने से पहले केसी वेणुगोपाल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के निवास पर विधायकों की बैठक ली है। दरअसल दोस्तों, लगातार ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बड़ा खेला करने की तैयारी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों को यहां पर लालच देने का काम कर रहा है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अब यहां पर सतर्क होती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोदी सरकार कुछ दिनों में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी करने जा रही है गिरफ्तार। मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा खुलासा, मचा है हड़कंप। खबर बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी पर एक बार फिर से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। इसके साथ ही कुछ और गिरफ्तारी की भी आशंका जताई है।
उन्होंने कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी मामला तैयार करने के लिए कहा है। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं, ये कहना है केजरीवाल का। लेकिन लगातार विपक्षी दलों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा जो गलती 1989 में हुई थी वही मोदी सरकार दोहरा रही है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आतंकियों ने कई आम लोगों को अपना निशाना बनाया है। इन सबके बीच में अब विपक्ष मोदी सरकार पर कश्मीर में बढ़ते टारगेट किलिंग के मामले को लेकर के हमलावर हो गया है। आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हाल ही में एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अब इसी को लेकर के AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार इतिहास से सीख नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हुई थी वही गलती नरेंद्र मोदी की सरकार वापस से आज कर रही है। 1989 में भी राजनीतिक आउटलेट बंद कर दिया गया था और घाटी यानी कि कश्मीर के राजनेताओं को बोलने की अनुमति नहीं थी। ओवैसी ने आगे कहा है कि सरकार सिर्फ फिल्म का प्रमोशन कर रही है और आपको लग रहा है कि फिल्म के प्रमोशन से कश्मीरी पंडितों का भला होगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। इसके साथ ही ओवैसी ने आगे कहा है कि कश्मीर में जो भी टारगेट किलिंग हो रही है उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी ही पड़ेगी। ये यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें। बिहार में जातीय जनगणना पर बीजेपी के साथ आने पर तेजस्वी यादव ने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। खबर बताते चलें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य में जातीय जनगणना कराने को लेकर के सहमति बन गई है। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जन दबाव और वैचारिक दलों के लंबे संघर्ष का यह परिणाम है। आरजेडी के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना कराने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में जातीय आधारित गणना करवाने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया गया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्ष 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक नहीं की। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमने इन्हें अल्टीमेटम देकर के आंदोलन करने की घोषणा की, आखिरकार बीजेपी बाध्य हुई है और बिहार में उससे हमारे विचार के साथ खड़े होकर के समर्थन करना पड़ा है। लेकिन बीजेपी दूसरे राज्यों और देश में जाति आधारित गणना के विरुद्ध है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये कहना है तेजस्वी यादव का। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कश्मीरी पंडितों के 3 बड़े फैसले, मोदी सरकार की बढ़ी हैं मुश्किलें, आज से करेंगे सामूहिक पलायन, प्रदर्शन स्थगित, कई ने छोड़ दी है घाटी। खबर आप लोगों को बताते चलें, 2 दिन पहले कश्मीर में हुई अध्यापिका रजनी बाला की हत्या का गम कुछ कम नहीं हुआ था कि आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। बैंक के मैनेजर विजय कुमार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। आप लोगों को बताते चलें, विजय राजस्थान के रहने वाले थे। इस हमले को लेकर के कश्मीरी पंडितों ने एक आपात बैठक करके 3 बड़े फैसले लिए हैं। आप लोगों को बताते चलें, फोरम ने बताया है कि घाटी में जारी सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शनों को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। फोरम का कहना है कि घाटी में सभी अल्पसंख्यकों के सामने सरकार ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ऐसे में वे अब यहां पर पलायन करने को मजबूर हैं। और वहीं खबर है कि कश्मीर में बदले हालातों के बीच कई कश्मीरी पंडित और अन्य अल्पसंख्यक कर्मचारी घाटी छोड़ करके जम्मू का रुख कर रहे हैं और यहां पर भाजपा की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको ठगा है और जो भी वादे किए थे वो कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं, बल्कि घाटी के हालात और भी पहले से बदतर हो चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सीएम योगी ने देखी है सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग, अखिलेश यादव का तंज, इतिहास के आटे से
वर्तमान की रोटी नहीं बनती हैं। खबर बताते चलें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी है। फिल्म देखने के बाद योगी ने ऐलान करके कहा है कि प्रदेश में यह फिल्म कर मुक्त की जाएगी। योगी के सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने को लेकर के यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर लिखा है कि ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि यूपी की वर्तमान हालात भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेरा है योगी सरकार को। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं U&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।